इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि आपके पास कितने शेड्स के फाउंडेशन होने चाहिए आपके वैनिटी में, और उन शेड ऑफ फाउंडेशन से हम कितने सारे शेड्स क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो कंफ्यूजन है, आपका जो ये प्रॉब्लम है ना कि मुझे कितने सारे शेड्स खरीदने पड़ेंगे एंड कितने सारे शेड्स ऑफ फाउंडेशन मेरे पास होने चाहिए, एंड जो एक कंसेप्ट होता है ना कूल अंडरटोन और वार्म अंडरटोन फाउंडेशन का, वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो वीडियो को स्टार्ट सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारा फाउंडेशन होता है ये कौन से अंडरटोन में होता है। एक होता है न्यूट्रल, वार्म एंड कूल। ठीक है, ये तीनों अंडरटोन्स में हमारे फाउंडेशंस आते हैं। ये है कूल अंडरटोन का फाउंडेशन है, एंड ये वार्म अंडरटोन का फाउंडेशन है, एंड ये न्यूट्रल अंडरटोन का फाउंडेशन। ठीक है, अब इसमें हमें और भी क्या देखना है। एक तो तीनों अंडरटोन के फाउंडेशंस आपके पास होने चाहिए, और अगर आपके पास न्यूट्रल अंडरटोन का फाउंडेशन नहीं है तो आप उसको कैसे बना सकते हो मैं आगे बताऊंगी। ठीक है, हमारे पास 2 शेड्स ऑफ फाउंडेशन होने चाहिए। एक है हमारा ये डार्क स्किन टोन फाउंडेशन, एंड दूसरा है हमारा ये लाइटेस्ट शेड ऑफ फाउंडेशन। ठीक है, तो अब इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं या इसको हमें कैसे यूज करना है ये बताती हूँ। देखो, सबसे पहले तो हमारा जो फाउंडेशन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे पहले एक फेयर और एक डार्क। ठीक है, तो ये वाला जो डार्क फाउंडेशन है ये हमारे वैनिटी में होना ही चाहिए। ठीक है, और साथ में ये जो हमारा लाइटेस्ट शेड ऑफ फाउंडेशन है ये भी हमारे वैनिटी में होना ही चाहिए। अब इसका क्या रूल है वो बताती हूँ। देखो, तो जब भी आपके पास कोई भी ऐसा क्लाइंट आता है जिसका जो स्किन टोन है थोड़ा सा डार्कर है, तो आप डार्क फाउंडेशन डायरेक्टली यूज कर सकते हो, उसमें कोई मिक्स मैच करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपका कोई क्लाइंट है जो कि बहुत ही फेयर अंडरटोन का है, फेयर स्किन टोन का है, तो आप डायरेक्टली फेयर उससे मैच करके डायरेक्टली आप फेयर अंडरटोन का फाउंडेशन उस पर यूज कर सकते हो। ठीक है, अब जो बारी आती है हमारी जो है मीडियम अंडरटोन्स की, मीडियम स्किन टोन्स वाले जो होते हैं, उनमें आप क्या करना है, उसके लिए आप अलग से तो फाउंडेशन खरीदोगे नहीं, तो सबसे अच्छा क्या होगा कि आप दोनों शेड्स ऑफ फाउंडेशंस को मिक्स करो। ठीक है, अब मैं इसमें मिक्स करके आप लोगों को अलग अलग शेड्स के फाउंडेशंस कैसे क्रिएट करते हैं वो दिखाती हूँ। ठीक है, और अगर आपके पास वैनिटी में ऐसे पैलेट्स है ना जिनके अंदर डार्क शेड्स ऑफ फाउंडेशन है, लाइटेस्ट शेड ऑफ फाउंडेशन है, तो उससे भी आप इजीली अपने फाउंडेशन को मिक्स मैच कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लेती हूँ ये डार्क वाला, ये कूल अंडरटोन का डार्क फाउंडेशन। ठीक है, ये मैंने लिया, एंड अब आप देखो कि ये जो फाउंडेशन है, ये जो कंसीलर है, ये कितना ज्यादा डार्क है। ठीक है, ये एक डार्क शेड ऑफ फाउंडेशन हमारा कंसीलर हो गया, डार्क शेड यहाँ पे हमारा क्रिएट हो गया। अब हमारे पास लाइटेस्ट शेड तो कंसीलर है ही। ठीक है, अब एक डार्केस्ट शेड ऑफ कंसीलर भी हमारे पास हो गया। कंसीलर हो या फाउंडेशन हो, आप ये सारे टेक्निक्स दोनों में यूज कर सकते हो। ठीक है, अब ये हमारा डार्क शेड ऑफ फाउंडेशन और ये हमारा लाइट शेड ऑफ फाउंडेशन। ठीक है, अब समझो कि बहुत ज्यादा फेयर है तो ये आपने अप्लाई किया, अब उससे थोड़ा कम फेयर है तो हमें क्या करना चाहिए कि ये जो फाउंडेशन है हम इसके अंदर, तो ये जो फाउंडेशन लेंगे हम फेयर फाउंडेशन पहले। ठीक है, एंड थोड़ा सा उसमें हम डार्क शेड ऑफ फाउंडेशन यूज करेंगे, जिससे क्या होगा कि एक टोन डार्क हमारा फाउंडेशन हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को आप देखोगे तो ये थोड़ा डार्क हो गया एंड ये थोड़ा लाइट है। अगर कोई मीडियम अंडरटोन का आता है तो इस तरीके से आपको मिक्स मैच करना। फेयर आपके पास ऑलरेडी है, जो भी मीडियम डार्क डस्की आएगा आपको ब्राउन, जो डार्क शेड ऑफ कंसीलर्स या फाउंडेशंस होते हैं, आपको उनको अपने फाउंडेशन फेयर है उसमें मिक्स करना है। अब बात आती है हमारे अंडरटोन्स की। तो अंडरटोन्स में क्या होता है, देखो जो भी डार्क हमारा होता है ना, ये जैसे डार्क है, ठीक है, तो इसका जो अंडरटोन है वो है कूल अंडरटोन। ठीक है, अब समझो कि हमारे पास दोनों ही कूल अंडरटोन का फाउंडेशन है। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, अब सपोज करो आपका जो क्लाइंट है वो एक वार्म अंडरटोन का है और उसका जो स्किन टोन है वो फेयर है, तो आप इनसे कैसे मिक्स मैच करोगे, क्योंकि ये भी कूल अंडरटोन का है एंड ये भी कूल अंडरटोन का है, एंड ये जो वार्म अंडरटोन का है वो थोड़ा सा डार्केस्ट शेड है, बट आपके जो क्लाइंट है वो फेयरेस्ट शेड में है। तो उसमें हम क्या करें, अब वार्म अंडरटोन का है तो हमारे पास पिगमेंट्स होने चाहिए, और पिगमेंट्स बहुत ज्यादा ही हाई बजट्स के होते हैं जो कि आपके पास अगर अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वार्म अंडरटोन के फाउंडेशंस नहीं क्रिएट कर सकते हो, कर सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे जो आपका येलो शेड दिया हुआ है ना आपकी लिप पैलेट में, उसमें से आप यूज कर सकते हो। अब जो मेरा फेयर कूल अंडरटोन का फाउंडेशन था जैसे कि ये, अब इसको हम टर्न करेंगे येलो वार्म अंडरटोन। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से थोड़ा सा ये फाउंडेशन ले रही हूँ एंड यहाँ पे इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ। अब आप देख सकते हो ये वार्म नहीं है, ये कूल अंडरटोन का है। ठीक है, ये आपको कैमरे में दिख रहा होगा कि ये वार्म है बट ये वार्म नहीं है। अब इसके अंदर हम येलो यूज करेंगे। ठीक है, येलो पिगमेंट यूज करेंगे। अब ये येलो यूज करने से क्या होगा
कि जो आपका फाउंडेशन है वो वार्म अंडरटोन का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने वार्म अंडरटोन फेयर फाउंडेशन क्रिएट कर लिए। अब मैं आपको इसके स्वॉच दिखाती हूँ। ये देखो, अब देखो ये कितना ज्यादा वार्म है। ठीक है, तक मैंने आप लोगों को 2 शेड्स ऑफ फाउंडेशन दिखा दिए। अब ऐसी स्किन अगर आपके पास आती है कि जो बहुत ही ज्यादा डार्क है बट आपके पास फाउंडेशन नहीं, एक कंसीलर है, अब डायरेक्टली कंसीलर तो पूरे फेस पे हम ब्लेंड नहीं कर सकते। ठीक है, वो हमें फाउंडेशन की ही जरूरत पड़ेगी। तो उस केस में आपको क्या करना है, आपके पास अगर डार्केस्ट शेड का फाउंडेशन नहीं है, एकदम डार्क नहीं है बट आपके पास क्लाइंट वैसा है, उस टाइम में आपको क्या करना है, अब ये जो आपका डार्केस्ट टोन फाउंडेशन है ना, इसके अंदर हम इसके अंदर मैं डार्क शेड ऑफ कंसीलर यूज करूंगी। अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे कोई भी आप देखोगे तो ये बहुत ज्यादा डार्क हो गया है। अब मैं इसके स्वॉच आपको दिखाती हूँ। देखो, हमने यहाँ पे 3 शेड ऑफ फाउंडेशन क्रिएट कर लिए सिर्फ और सिर्फ 2 शेड्स ऑफ फाउंडेशन से। ये हमारा वार्म अंडरटोन का फाउंडेशन हो गया फेयर, ये हमारा कूल अंडरटोन का फाउंडेशन हो गया मीडियम, ये हमारा न्यूट्रल प्लस वार्म अंडरटोन का फाउंडेशन हो गया थोड़ा सा डार्क। ठीक, ये हमारे 3 शेड्स ऑफ फाउंडेशंस बन गए जो कि दूसरे शेड्स में से हमने क्रिएट किया है। अलग से कोई फाउंडेशन हमने यहाँ पे नहीं लाए हैं। ठीक है, जो भी शेड्स ऑफ फाउंडेशन हमारे पास अवेलेबल थे हमने उनमें से ही और शेड्स क्रिएट किए हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड मेरी वीडियो को लाइक भी करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ और नई नॉलेज के साथ। बाय बाय।